तो लीजिए, मैं अब बुला रहा हूँ अपने अनस फैजी को। ये अनस फैजी एक अलग तरह की विधा में पारंगत हैं जो कहलाती है दास्तान गोई। और ये दास्तान गोई बल्ली मारान की गलियों में और पहाड़ी धीरज के आसपास के जो पुराने दास्तान गो रहे हैं वहाँ जीवंत है, लेकिन उसको बड़े मजाहिया अंदाज में, तंज में। तो एक अलग तरह का आपको सुनने को मिलेगा हास्य व्यंग्य का स्वरूप, जिसको उर्दू में तंज़ो मज़ाह कहते हैं। तंज व्यंग्य, मज़ाह मतलब जिससे मज़ा और मजाहिया शायरी हम सुनते हैं। तो पिछले दिनों मैंने इनको अनेक बार सुना और हर बार मैं सुन के इतना हंसा हूँ कि मैं कोई गारंटी नहीं लेना चाहता, क्योंकि एक बार गारंटी ले लो तो फिर नहीं आती है हंसी। वो तो एक सहज स्फूर्ति है, आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। और जब आती है तो गाल गुलेल हो जाते हैं, सारे ब्रेक फेल हो जाते हैं। ये हंसी अपना शिकंजा कुछ इस तरह कसती है कि मुँह दांत भींच लो तो तौंद हंसती है। देखा है कभी किसी तौंद का हंसना? फैट्स के दरिया में जैसे कैट्स का उछलना। तो ये हंसी बहुआयामी है और अट्टहास में तो ये सुपर काम करती है, आपको दीर्घजीवी बनाती है और उतना ही दीर्घजीवन तालियां भी बनाती हैं। अनस फैजी। हैरतों में जो डाल दे सबको, ऐसा मंजर दिखा भी सकता हूँ। हैरतों में जो डाल दे सबको, ऐसा मंजर दिखा भी सकता हूँ। मुस्कुराहट भी आएगी लब पर, आपको मैं रुला भी सकता हूँ। क्या बात है सर, इजाजत। देखिए नजरे जमा कर आप चाहे जिस तरह, टॉप मेरा देखिए और बेस को भी देखिए। देखिए नजरे जमा कर आप चाहे जिस तरह, टॉप मेरा देखिए और बेस को भी देखिए। फेस भी है देखने लायक मेरा, लेकिन जनाब आप मेरे फेस के सरफेस को भी देखिए। फेस भी है देखने लायक मेरा, लेकिन जनाब आप मेरे फेस के सरफेस को भी देखिए। हर तरफ डंका बजेगा बस तुम्हारे नाम का, भीड़ में इन शायरों की खुद को आगे पाओगे। रात बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा, देख लेना अब तो तुम भी पॉपुलर हो जाओगे। एक साहब बोले कि बेगम ने टकला चूमा, बन गया हाँ चूम सकती हैं, इसमें क्या बुराई है। रात बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा, देख लेना अब तो तुम भी पॉपुलर हो जाओगे। भी आपने कहा कि पति पत्नी हमेशा साथ रहते हैं, वो हाथों में हाथ रहता है और परेशानी में भी साथ, खुशियों में भी साथ। लेकिन जैसे ही पति की ज़िंदगी में कोई खूबसूरत लम्हा, कोई खूबसूरत क्षण आता है तो सबसे पहले बीवी हाथ थाम लेती है और उस लम्हे से दूर घसीट के लेके चली जाती है। और फिर उस लम्हे को हमें ब्लॉक करना पड़ता है और फिर महीने में कभी कभी उसे अनब्लॉक करके देखना भी पड़ता है कि वो क्या करे। तो ये पत्नियां जाहिर है हम सबकी जीवन में ज़रूरी हैं। बल्कि एक अभी मैं स्टेटस पढ़ रहा था किसी का, उसने लिखा कि गर्लफ्रेंड वही अच्छी है जो आपकी बीवी की इज्जत करे। अच्छा, हम बहुत शुक्रिया, हम कॉलेज में जाते थे तो हमने प्रपोज किया लड़कियों को। जब हमें मालूम हुआ, उर्दू भाषा के फ़ायदे मालूम हुए कि उसमें शायरी है, मोहब्बत है, शेर पढ़ो तो लड़कियां राज़ी हो जाती हैं। लोग कार्ड पे लिखवाने आते थे कोई शेर लिख दो इस पर, तो हम वो लिख देते थे। हमने बहुत प्रपोज़ किया, लेकिन यह है कि कोई लड़की राज़ी नहीं हुई कभी। अब कोई सलमान खान चाहती, सलमान खान को खुद कुछ नहीं मिला आज तक, लेकिन उन्हें सलमान खान चाहिए था, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, शाहरुख खान, पता नहीं कौन कौन। लेकिन अब जब मैं उनको देखता हूँ तो एक बड़ी एक शांति प्राप्त होती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है जिसे कहते हैं। पेट निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर,
उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। पेट मैं सुना रहा हूं, ये तो पूरी दुनिया के मर्दों के लिए, पूरी दुनिया के मर्दों का प्रोटेस्ट, जो रिजेक्टेड मर्द हैं उनका प्रोटेस्ट, उनका एहतजाज। पेट निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। एक साहब बोले कि वो मोबाइल मेरा ख़राब हो रहा था, बार बार मैं सर्विस सेंटर जाता, फिर ठीक होता, फिर सर्विस सेंटर जाता, वो 2 बार नया दे चुके थे, फिर ख़राब हो रहा था, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो वो बोले कि आप मोबाइल की केयर नहीं करते, संभाल के नहीं रखते। मैंने कहा आज की दुनिया का मर्द जो सबसे ज़्यादा केयर करता है, कलेजे से आगे रखता है, वो मोबाइल है। तो मैंने भी केयर की कि कैलकुलेटर, कैमरा, घड़ियाँ, कलम और नोटबुक, कैलकुलेटर, कैमरा, घड़ियाँ, कलम और नोटबुक, हर तरह का ऑफलाइन अब सभी धंधा फिनिश कर दिया है इस मोबाइल ने फिनिश सब कुछ अनस, पासवर्ड बीवी को मिल जाए तो फिर बंदा फिनिश। कैलकुलेटर, कैमरा, बड़े फिनिश हुए हमारे कई दोस्त, याद घूमते थे। अच्छा, वो महिलाएं भी हर वक्त नहीं देखती मोबाइल झांक झांक के आपका, कि हर वक्त दिखाइए मोबाइल। पुरुष करते हैं ना, मोबाइल दिखाओ अपना पासवर्ड क्या है, वो आपसे बार बार नहीं मांगती, साल में 1 बार मांगेंगी, और बड़े टू द पॉइंट, बिल्कुल उस वक्त मांगेंगी जब आप वाकई चैट कर रहे होते हैं किसी से। तो ये होता है, पता नहीं ऊपर वाला क्या कोई शक्ति देता है इनको, वो पकड़ लेती है। कैलकुलेटर, कैमरा, घड़ियां, कलम और नोटबुक, हर तरह का ऑफलाइन अब सभी धंधा फिनिश कर दिया है इस मोबाइल ने फिनिश सब कुछ अनस, पासवर्ड बीवी को मिल जाए तो फिर बंदा फिनिश। और देखें कि हम दूरदर्शन के ज़माने की परवरिश हैं। सभा शुरू होती थी, सभा ख़त्म होती थी, रात के 9 बजे खबरें आती, 8:30 बजे खबरें आती थी। हमारे बड़े सिर्फ इसलिए कि सलमा सुल्तान समाचार पढ़ने आएंगी पूरी खबरें देखते थे। कृषि दर्शन देख रहे हैं पूरे दिन बैठ के, खुद का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो शोभना जगदीश आएंगी या सलमा सुल्तान आएंगी। अब बदल गया ज़माना, OTT का दौर है। जो हम सोच नहीं पाते थे आज की नस्ल वो देख पाती है। ये आज का एक फ़र्क आया है। मैं उसी पे आ रहा हूँ जिस पर आप हंस रहे हैं। हर घड़ी हाथों में, हमें तो 12वीं के बाद मालूम हुआ था कुछ होता भी है। हर घड़ी हाथों में मोबाइल नहीं होता था जब, देखकर बस दूरदर्शन दिल को बहलाते थे हम। दूरदर्शन के प्रोड्यूसर बैठे। हर घड़ी हाथों में मोबाइल नहीं होता था जब, देखकर बस दूरदर्शन दिल को बहलाते थे हम। आप जो कुछ OTT पर देखकर समझे हैं वो सिर्फ 2 फूलों के मिलने से समझ जाते थे हम। हर घड़ी हाथों में मोबाइल नहीं होता था जब, देखकर बस दूरदर्शन दिल को बहलाते थे हम। आप जो कुछ OTT पर देखकर समझे हैं वो सिर्फ 2 फूलों के मिलने से समझ जाते थे हम। और एक साहिबा आई कि वो बोली कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, कुछ तरीका बताओ। बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कोई तरीका बताओ। मैंने पूछ भी किससे रही हो। बहरहाल मुझे मशवरा तो देना था उन्हें कुछ ना कुछ। जब से सफ़ेद उनके होने लगे हैं गेसू, लेने लगे हैं उनको सब देखकर जमाई। कल मुझसे कह रही थी हल कोई तुम बताओ, मैंने कहा कि जानम यू नाउ मस्ट डाई। अच्छा, उसके बाद बचता भी क्या है सफ़ेद होने के बाद? जब से सफ़ेद उनके होने लगे हैं गेसू, लेने लगे हैं उनको सब देखकर जमाई। कल मुझसे कह रही थी हल कोई तुम बताओ, मैंने कहा कि जानम यू नाउ मस्ट डाई। अब कुछ थोड़ा सा संजीदा, मैं वही इशूज़ अपनी शायरी में लाऊंगा जो मेरे आसपास के हैं। दुनिया देखूंगा कभी तो वो भी उस पर ही बात होगी। हमारे यहाँ रमज़ान से पहले वो ये कहते हैं कि शैतान जो है बंद हो जाता है कैद में 30 दिन के लिए। अच्छा, 15 दिन बाद पता नहीं
कहाँ बंद होता है मैंने तो आज तक देखा नहीं, खूब बाजारों में टहल रहा होता है। तो मैंने सोचा शैतान कैसा होगा, ये शैतान का हवा है पूरी दुनिया में, शैतान शैतान शैतान। मुलाहिजा करें, 4 मिसरे सुन लें कि लेके जाते थे फरिश्ते कैद में शैतान को, मैं ये बोला ओ बे ओ अब निकली तेरी हेकड़ी। लेके जाते थे फरिश्ते कैद में शैतान को, मैं ये बोला ओ बे ओ अब निकली तेरी हेकड़ी। बीच रास्ते में मेरा कॉलर पकड़ उसने कहा, आफ्टर 1 month वी विल मीट डेफिनेटली, आफ्टर 1 month वी विल मीट डेफिनेटली। और कुछ संजीदा सा कि कभी कुछ है कभी कुछ है, कभी लगता है कुछ का कुछ। सर आपसे प्रेरणा लेते हुए, कभी कुछ है कभी कुछ है, कभी लगता है कुछ का कुछ, समझ में कुछ नहीं आता ये आदम है पजामा है। ड्रामा देखकर आंखों में आंसू आ गए इनके, हकीकत देखकर बोले मियाँ ये सब ड्रामा है। ड्रामा देखकर आंखों में आंसू आ गए इनके, हकीकत देखकर बोले मियाँ ये सब ड्रामा है। और वो हम पहले जब डेट पर जाते थे तो कोई ना कोई एक स्टपनी साथ में होती थी, कोई दोस्त है कोई लड़की है, वो पता नहीं किस लिए लेके जाते थे, लेकिन एक ना एक हेल्पर ज़रूर होता था साथ में। हमारे एक दोस्त को एक कसाई की लड़की से मोहब्बत हो गई। अच्छा जी। अब वो लड़की ऊपर बैठी हुई हाथ हिला रही है, नीचे उनके अब्बा जो गंडासे से गडागड कर रहे हैं, मेरा दोस्त उसकी आंखों में देख रहा है, वो मेरे दोस्त की आंखों में देख रही है। मेरी नज़र कसाई पर दी। मैंने क्या भाई मुझे क्यों फंसा लिया इसके अंदर। तो ये मुलाहिजा करें कि ये जो फ़र्क है, हाँ, साथ में अपनी सहेली के चली जाती थी आप, पर्स लेकर घूमती थी उसका इंडिया गेट पर। साथ में अपनी सहेली के चली जाती थी आप, पर्स लेकर घूमती थी उसका इंडिया गेट पर। पेप्सी आलू की टिकिया के अलावा आपको ये बताओ साथ जाकर क्या मिला था डेट पर, ये बताओ साथ जाकर क्या मिला था डेट पर। जिंदगी भर का प्रॉमिस मैं कभी करता नहीं, जिंदगी भर का, आज का आशिक लिव इन रिलेशन का दौर है, जिंदगी भर का प्रॉमिस मैं कभी करता नहीं। मुतमईन हूँ आज भी तन्हा में जीवन काट कर, आदतें हलवाई के लड़के से मिलती हैं मेरी, आदतें हलवाई के लड़के से मिलती हैं मेरी। हर मिठाई को मैं रख देता हूँ वापस चाट कर, हर मिठाई को रख देता हूँ वापस मैं चाट कर। और एक आखिरी कथा, उसके बाद आपकी जहमत तमाम। वो पूरी दुनिया में एक मिसाल मिली हो अगर, जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, तो मुझे बताइएगा, सिर्फ एक मिसाल पूरी दुनिया में। इश्क की राह में नाकाम हुई हैं वो भी, इश्क की राह में नाकाम हुई हैं वो भी, खुद की लाशों को कई बार जला देखा है। इश्क की राह में नाकाम हुई हैं वो भी, खुद की लाशों को कई बार जला देखा है। हार जाने पे मोहब्बत में मगर लड़कों पर लड़कियों ने कभी तेजाब नहीं फेंका है, लड़कियों ने कभी तेजाब नहीं। भाई बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा सुना। क्यों राजकुमार भाटी साहब, आपने इनका की अदा नहीं देखी कि जब इनका कोई मिसरा पसंद किया जाता है तो पंजों के बल खड़े होके उसी पे धुरी बना के ऐसे पलटते पीछे की तरफ, ताकि सबका समर्थन मिल जाए। फिर वो पलट के जब वापस आते तब कहीं एड़ी नीचे आती, लेकिन एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया इन्होंने आज बेहतर से बेहतर सुनाने का, और अंत में तो कमाल कर दिया।